हाय गाइस, आई एम डियर एक्स असफल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिप्रोहेप्टाडिन टैबलेट्स के बारे में। सिप्रोहेप्टाडिन टैबलेट्स आपने मार्केट में प्रेक्टिन नाम भी सुना होगा, यह एक फेमस ब्रांड होता है। तो आज हम प्रेक्टिन या सिप्रोहेप्टाडिन टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण तरीके से जानेंगे। सिप्रोहेप्टाडिन टैबलेट्स किस कैटेगरी की टैबलेट होती है, क्या क्या इसके मुख्य यूजेस होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, वीडियो काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कैटेगरी की। यदि हम बात करें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग होती है। मींस किसी प्रकार की एलर्जी होती है आपको तो उसमें ज्यादातर मामलों में उपयोग की जाती है, जिसे हम एंटी हिस्टामिन्स भी कहते हैं। मींस यदि आपकी बॉडी में जब भी कोई एलर्जी होती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है हिस्टामिन्स, हिस्टामिन रिलीज होता है तो आपको कोई भी सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह क्या करती होती है, एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की दवा होती है जो कि हिस्टामिन की रिलीज को डिक्रीज कर देती है। तो आपको किसी प्रकार का लक्षण दिखाई नहीं देता है और आपकी बीमारी या एलर्जी किसी प्रकार से ठीक हो जाती है। तो यह एक एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेन यूजेस के बारे में या मुख्य लाभ के बारे में। कौन कौन से मुख्य इसके उपयोग होते हैं। मुख्य उपयोग में यदि हम बात करें तो फर्स्टली इसका मुख्य उपयोग होता है एंटी हिस्टामिन्स के रूप में, मींस एलर्जी के रूप में। और नेक्स्ट होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया पर मैं एक अलग से आपको कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप यही समझिए, एलर्जी, एनोरेक्सिया। और तीसरा होता है भूख ना लगना। यदि किन्हीं व्यक्तियों में किसी कारण से भूख नहीं लगती है तो यह दवा उपयोग की जाती है उसको भूख लगाने के लिए। भूख ना लगने में भी यह दवा मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। यदि हम इसकी बात करें तो यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। मींस विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन के यह दवा किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है, यह एक रूल्स है। यदि हम इसके फेमस ब्रांड की बात करें तो मैंने अभी वैसे भी बता ही दिया है कि प्रेक्टिन नाम पूरा मार्केट में आप कहीं भी ले लेना, प्रेक्टिन नाम से यह दवा इजीली मिल जाती है। यदि प्रेक्टिन नाम से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसका केमिकल नाम भी बता देंगे या साल्ट नेम बता देंगे, सिप्रोहेप्टाडिन, तो आपको कहीं भी मार्केट में इजीली यह दवा मिल जाती है। तो इसके जो मुख्य उपयोग होते हैं वो तो मैंने बता ही देते हैं। एलर्जी, एनोरेक्सिया या भूख ना लगने में यह उपयोग की जाती है। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ अदर यूज और कौन कौन सी बीमारी में यह दवा उपयोग की जाती है। तो अदर उपयोग में यदि हम बात करें तो फर्स्टली होता है बच्चों में माइग्रेन की समस्या होती है। कई बार किन्हीं बच्चों में माइग्रेन की समस्या होती है, सिर दर्द की समस्या होती है, तो उनमें यह दवा उपयोग की जाती है। नेक्स्ट होता है एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो उसमें उपयोग की जाती है। एलर्जी राइनाइटिस जो होती है उसमें उपयोग की जाती है। प्रेगनेंसी में कई बार भूख नहीं लगती है तो प्रेगनेंसी में यदि भूख नहीं लगती है तो यह दवा उस वक्त भी उपयोग की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट उपयोग होता है इसके, यदि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, कोई भी कीड़ा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को काट सकता है, तो कीड़े ने यदि काटा है तो उसकी वजह से जो आपको एलर्जीज होती है, जो इन्फेक्शन होता है, उसमें भी यह दवा बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। मींस कीड़े के काटने पर जो इन्फेक्शन होता है, एलर्जीज होती है, उसमें यह दवा मुख्य रूप से अच्छा काम कर जाती है। तो इसमें भी यह बहुत अच्छी तरीके से उपयोग की जाती है। तो ये तो होगा इस दवा के उपयोग। अब हम बात करते हैं इसके वार्निंग्स के बारे में या चेतावनी के बारे में। कौन कौन सी वार्निंग्स इसके साथ होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह प्रेगनेंसी में यदि भूख नहीं लगती है दवा दी जाती है तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में यह सेफ मानी जाएगी, प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि हम लिवर पर अफेक्ट की बात करें, किडनी पर अफेक्ट की बात करें, हार्ट पर अफेक्ट की बात करें तो बहुत कम अफेक्ट इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। तो चाहे लिवर का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो या हार्ट का पेशेंट हो, तो आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको दे सकते हैं। किसी प्रकार की यदि उसको दिक्कत है तो आप जितना जरूरत हो उतना दे सकते हैं, ज्यादा भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो लिवर, किडनी और हार्ट पर बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं। नेक्स्ट होता है वार्निंग्स में, यदि हम बात करें तो लैक्टेशन जो वुमेन होती है, मींस स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, जो बच्चों को स्तनपान कराती है, तो उसको हम इस दवा को नहीं दे सकते हैं। यह लैक्टेटिंग वुमेन या स्तनपान कराने वाली महिला में प्योरली बिल्कुल अनसेफ होती है। ऐसी महिला जो किसी बच्चों को दूध पिलाती है तो या स्तनपान कराती है तो उस महिला को हम इस दवा को बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में या सावधानी के बारे में। सावधानी की यदि हम बात करें लिवर डिसीज या हार्ट डिसीज, वैसे तो लिवर हार्ट पर बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, लेकिन यदि कोई हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज वाला पेशेंट है तो आप जरूरत से ज्यादा उपयोग ना करें, अन्यथा जितना भी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई लिवर डिसीज वाला, हार्ट डिसीज वाला, किडनी डिसीज वाला पेशेंट है तो उसको बिल्कुल भी उपयोग
ना करें। यदि कोई पेट में अल्सर वाला व्यक्ति हो, सीओपीडी वाला व्यक्ति हो, मीन्स कोप्ड वाला व्यक्ति हो, या कोई दमा वाला पेशेंट हो जिसको यह सब बीमारियां हैं, तो इन सभी पेशेंट में भी इस दवा को बिल्कुल भी उपयोग ना करें। यदि कोई पेशेंट है जिसके पेट में अल्सर है पहले से, या पेट में अल्सर के वह दवाई ले रहा है, मीन्स वह अल्सरिक पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में भी यह दवा बिल्कुल भी उपयोग ना करें। तो यह कॉन्ट्राइंडिकेशन सावधानी बरतें कि जो भी अभी तक मैंने बताया है कि कोई लिवर डिसीज वाला पेशेंट हो, किडनी डिसीज वाला पेशेंट हो, हार्ट डिसीज वाला पेशेंट हो, कोप्ड दमा, या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके पेट में अल्सर हो, तो ऐसे पेशेंट में हम इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट की बात करें तो ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो मामूली जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि चक्कर आना और सिर दर्द करना, एक खास तौर पर यह साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यह किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, इसके यदि हम वर्क की बात करें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक दवा होती है। जैसा कि मैं अभी पहले बताऊं कि जो एंटी हिस्टामिन्स जो दवा होती है वह क्या करती है, हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन रिलीज होता है, देखिए आपको मैं डिटेल में बता ही देता हूं। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, तो इन्फेक्शन आता है जब भी, तो हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन एक हार्मोन्स होता है। हिस्टामिन जब भी रिलीज होता है तो हमें कुछ एलर्जिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या एलर्जीज लक्षण दिखाई देते हैं, मीन्स सर्दी, जुकाम, खांसी, यह सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस भी बोल सकते हैं। यह सब दिखाई देते हैं। यह सब लक्षण सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं, जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाता है। और हिस्टामिन का रिलीज कब बढ़ेगा, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है। तो यह दवा क्या करती है, हिस्टामिन के रिलीज को कम कर देती है हमारी बॉडी से, या हिस्टामिन के रिलीज को होना बंद कर देती है। एंटी हिस्टामिन मीन्स हिस्टामिन के रिलीज को कम कर देती है, या हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप कर देती है। तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार से कोई भी यदि इन्फेक्शन आता है तो हमें किसी प्रकार से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, या जब यह हिस्टामिन की रिलीज को कम कर देती है तो जो भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं वह तुरंत ही गायब होने लगते हैं। तो यह एक कार्य करने का इस दवा का तरीका होता है। कई लोग इसका उपयोग भूख बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो केवल भूख बढ़ाने के लिए इसका उपयोग ना करें, क्योंकि यदि आप भूख बढ़ाने के लिए यदि इस दवा का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस दवा का ड्रग एडिक्शन हो जाए, जिसकी वजह हो सकती है कि जब भी आपको भूख नहीं लगेगी तब आप इस दवा को खाएंगे और आपको भूख लगाएगी, जो कि पूरा की पूरा तरह ही यह गलत है। तो आप इस दवा का मुख्य रूप से उपयोग भूख बढ़ाने के लिए ना करें। जरूरत के हिसाब से आप इस दवा का उपयोग करें। यदि आप मुख्य रूप से इस दवा का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो आपको कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं, जो कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूं। तो आप भूख बढ़ाने के लिए ही केवल आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप इसको एक बार भूख बढ़ाने के लिए इस दवा का उपयोग करेंगे तो जब भी आपको कभी भी भूख नहीं लगी तो हर बार आप इस दवा को लोगे। तो दवा कोई भी हो, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट के साथ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई लोग अपने फायदे के लिए इस दवा को भूख बढ़ाने के लिए खाने के लिए आपको मंजूर करेंगे और कहेंगे कि आप इस दवा लो, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आप जब भी आपको भूख नहीं लगती है दवा ले लीजिए। लेकिन इसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसका उपयोग भूख बढ़ाने के लिए, या आपको हर वक्त कभी भी यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप उसका कारण खोजने की कोशिश करें, और ज़्यादातर हो सके तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाकर आप भूख बढ़ा सकते हैं। आपके जो भी बॉडी में जो भी चेंजेस ला सकते हैं आप लाइए और भूख को बढ़ाइए, लेकिन आप केवल भूख बढ़ाने के लिए इस दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि आपकी जान को लिए भी खतरा हो सकता है इसके, क्योंकि बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। कई लोग इस दवा का उपयोग मोटे होने के लिए करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो पतला हो उसको मोटा होना है, और यदि कोई मोटा व्यक्ति हो तो उसको पतला होना है। तो कोई भी यदि पतला व्यक्ति होगा तो वह मोटे होने के तरह तरह के उपाय खोजता है, और इस तरह तरह के उपाय में उसे सिप्रोहेप्टाडीन टैबलेट्स भी मिल ही जाती है। और कई लोग सिप्रोहेप्टाडीन टैबलेट्स को प्रेफर करते हैं कि आप इसको ले लीजिए, आप मोटे हो जाएंगे, आपका जो बॉडी है वह बिल्डअप हो जाएगा, आपका चेहरा भर आएगा, और आपके जो भी हाथ पैर हैं वह बहुत ही मोटे हो जाएंगे, और आप एक बिल्डअप शरीर आपके लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि आप इस दवा को उपयोग मोटे होने के लिए कर रहे हैं, चेहरा भरने के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं, तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं तो मुझे पता है कि कई लोग यदि इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, यदि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इसका उपयोग करते हैं और वह मोटे हो भी जाते हैं, उनका शरीर बिल्डअप हो भी जाता है, एक दुबला पतला शरीर में वह आकर्षक दिखने लगते हैं। ये 100%
रिजल्ट है इसका कि मोटे तो दिखने लगते हैं, आकर्षक दिखने लगते हैं, शरीर बिल्डअप हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इस टेबलेट को बंद करते हैं 1-2 दिन बाद ही आप बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन और भी बढ़ने लगते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। ये भी 100% इसका रिजल्ट है या हम इसका साइड इफेक्ट मान सकते हैं इसके लिए। तो एक प्रकार बेनिफिशियल ये है कि आप कुछ ही दिनों में आप एक बिल्डअप शरीर पर देखने लगेंगे, आप आकर्षक दिखने लगेंगे, लेकिन आप जैसे ही 1-2 दिन के लिए आप छोड़ोगे आप बहुत ही बीमार पड़ने लगोगे और इसके इतने घातक साइड इफेक्ट होते हैं कि आप बेड पे से नहीं उठ सकते हो, इतना खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप अपने शरीर को आकर्षक दिखाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी शरीर पहले से बॉडी है उसको लाइफ स्टाइल से चेंजेस करने की कोशिश करें, मीन्स एक्सरसाइज वगैरह करें। जो भी लाइफ चेंजेस आपकी बॉडी में लाइफ स्टाइल से चेंजेस हो सकें तो आप उसको चेंज करने में आप कोशिश करें, बशर्ते किसी भी दवा के उपयोग से आपके शरीर को कोई भी आकर्षक नहीं कर सकता है। इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आपको कई लोग आपके शरीर को मोटा करने के लिए, शरीर को आकर्षक दिखाने के लिए सिप्रोहेप्टाडिन मीन्स इसी टेबलेट की आपको सलाह देंगे। वो अपने फायदे के लिए इस टेबलेट की सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना फायदा देखना है। आपको इस टेबलेट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है क्योंकि आपके जीवन के लिए यह खतरा भी हो सकता है। हाँ, कुछ मामलों में यह दवा भूख को बढ़ा सकती है। आपकी यदि भूख नहीं लग रही है तो भूख लगने के लिए आप इस दवा को यदि खा भी रहे हैं तो क्या होता है, जब आप भूख न लगने के लिए आप यह दवा खाते हो तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप उतना ही खाना खाने की कोशिश करते हो तो आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन किसी कारणवश आपको यदि भूख नहीं लगी हो, जब जरूरत हो तभी इस टेबलेट को लें, अन्यथा आप इस टेबलेट को बिल्कुल भी ना लें। कोई ज़रूरत नहीं है यह टेबलेट लेने की, अन्यथा आपको आपके जीवन में बहुत से साइड इफेक्ट इसको देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। सो आई होप कि आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि सिप्रोहेप्टाडिन या प्रेक्टिन टैबलेट किन बीमारियों उपयोग कर सकते हैं, किन बीमारियों में उपयोग नहीं कर सकते हैं, कैसे उपयोग करना चाहिए और कब उपयोग करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, अन्यथा अदर वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।